जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। आज का थंबनेल देख कर के आप लोग समझ गए होंगे कि आज का क्या टॉपिक होने वाला है वीडियो का। और जैसा कि पिछले एक दो दिन से एक सोशल मीडिया यानी कि कह सके तो आपके यूट्यूब पर एक चीज़ का लेकर के काफ़ी न्यूज़ फैल रही है कि सीटेट को बंद होने का या सीटेट रद्द, इस तरह की चीज़ें अफवाहें लेकर के आज मैं इस वीडियो को क्लियरिफिकेशन लेकर के आया हूं। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जो है व्हाट्सएप पे और कमेंट के थ्रू मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर क्या है सच्चाई, ऐसा क्यों लोग थंबनेल और ये चीज़ें आ रहे हैं। तो उसी चीज़ को क्लियर करने के लिए आज की ये वीडियो है, ठीक है ना। तो बस वीडियो में 2 से 3 मिनट की वीडियो होगी, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, एक एक पॉइंट आपका मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके की टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो देखते हैं क्या है बात और क्या क्यों ये सारी चीज़ें चली हुई है। देखिए पिछले एक दो दिन से एक न्यूज़ जो है, न्यूज़ कहे या फिर यूट्यूब के थ्रू ये चीज़ें सुनने को आ रही है कि सीटेट जो है कई स्टेटों में मान्य नहीं हो रहा है। उसके पीछे क्या वजह है उसको हम लोग जान लेते हैं, पूरी सच्चाई जानते हैं। आज ये देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं सीटेट की, तो सीटेट आप लोगों को पता होगा कि एक सेंट्रल लेवल पे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाता है, ठीक है ना, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है। और ये जो सीटेट होता है ये क्या होता है कि जो केंद्र के थ्रू वैकेंसीज निकलती हैं, जैसे आपका केवीएस, एनवीएस या फिर DSSB हो गया, ये सारे जो वैकेंसीज आती हैं इसके लिए सीटेट क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वहीं पर अदर जो स्टेट हैं अपने, हर स्टेट में 2 तरीके के एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो एक देखिए स्टेट का खुद का एग्ज़ाम होता है स्टेट टेट के नाम से, ठीक है। और एक वहीं पे सीटेट का भी मान्यता होती है। तो अभी तक ज़्यादातर स्टेट्स में क्या होता रहा है कि आपके पास, जैसे मैं अगर बात करूं यूपी में, अगर मान लो यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी जब आती है तो आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया जाता है वो ये दिया जाता है, आपका या तो सी टेट क्लियर हो, क्या क्या क्लियर हो, सी टेट क्लियर हो, या फिर यूपी का टेट क्लियर हो, ठीक है ना, यूपी का टेट क्लियर हो। ये दोनों में से कोई एक होता था तो आपको मान्यता मिल जाती थी, आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप जॉब के लिए एलिजिबल माने जाते हैं, ठीक है ना। ये प्रक्रिया किन किन स्टेटों में चलती है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो अभी तक देखिए यूपी के सुपर टेट में भी यही क्राइटेरिया है कि आप या तो यूपी के टेट में हो या फिर सी टेट पास हो, ठीक है। बीपीएससी मीन्स की जो बिहार में चल रहा है वैकेंसीज, वहाँ पे भी यही चीज़ें हैं, या तो बिहार का जो एस्टेट चल रहा है आपका वो क्लियर हो या फिर सीटेट क्लियर हो तो भी आप मान्य होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो न्यूज़ फैली है वो क्या है उसको लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूँ कि आपके क्लियरिफिकेशन के लिए। तो अभी फ़िलहाल में जो झारखंड है ना, झारखंड एक स्टेट है, वहाँ पे ये न्यूज़ चल रहा है कि वहाँ पे एक एप्लीकेशन दिया गया है कि वहाँ पे उस एप्लीकेशन में ये था कि सीटेट जो है, वो जो स्टेट है, जो झारखंड स्टेट है, वो सीटेट को अपने यहाँ क्वालिफाई नहीं लेगा। उसका ये कहना है कि अगर आपको झारखंड में टीचर का जॉब करनी है तो आपका जो झारखंड अपना पर्सनल टेट कराता है, स्टेट टेट कराता है, वो क्वालिफाई होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो न्यूज़ है, जो चर्चा में बातें हैं, ये है, ठीक है। ये केवल अभी झारखंड के लिए हुआ है। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, अभी मैंने एक वीडियो लाया था जब वहाँ पे क्या कहते हैं, हरियाणा में एस्टेट जो चलता है, हरियाणा टेट चलता है, वहाँ पे भी ये समस्या है कि वहाँ पे भी वो सीटेट को एलिजिबल नहीं मानते अपने यहाँ। अगर आप हरियाणा में जॉब करना चाहते हैं, वहाँ पे टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको हरियाणा का जो स्टेट टेट होता है उसे क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये जो न्यूज़ है ये इसी स्टेट झारखंड को लेकर के चली है। इसमें सीटेट बंद जैसा कोई न्यूज़ नहीं है, बिल्कुल फेक न्यूज़ है। सीटेट ना कभी बंद हुआ है, ना ही कभी बंद होगा आगे, और इसकी प्रिपरेशन हमेशा इसी तरह से चलती रहेगी। इसके थ्रू आपको केवीएस, एनवीएस, सेंट्रल लेवल के जितने भी जॉब्स होते हैं टीचर फील्ड में, DSSB, EMRS हो गया, आपका अदर स्टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, बीपीएससी हो गया, सारे स्टेटों में इसका बोलबाला हमेशा रहा है और रहेगा, ठीक है। तो और इतनी सी बात थी, ये जो आप लोग आई थिंक चीज़ें समझ गए होंगे कि ये एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए एप्लीकेशन दिया गया है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। और अभी आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लग के अपनी सीटेट की प्रिपरेशन कीजिए। मैं अभी अगर मैं बात करूँ सीटेट पेपर 2 के लिए, तो मैं पेपर 2 के लिए आप लोगों को मैथ एंड साइंस की क्लासेस डेली बेसिस पे कराता हूँ। आप लोग एक एक प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट आपकी चल रही है मैथ के नाम से, एक चल रही है साइंस की।
अभी तक बिल्कुल हम एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर वाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक एक करके कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगी। बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी और ये आप लोग अपने माइंड से निकाल दीजिए कि सीटेट कभी भी कैंसिल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जानकारी आई थिंक आप लोगों को पसंद आई होगी। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए ये ज़रूरी बात है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आप लोगों की प्रॉब्लम होती है तो मैं पर्सनली भी आप लोगों को सपोर्ट करता हूँ, चाहे वो एग्ज़ाम्स को लेकर के हो या किसी एडमिशन या किसी भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका मैं सपोर्ट हमेशा करने के लिए तैयार रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।